बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और नई क्लास लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। इस क्लास में हम सीखेंगे कि इंसर्ट टैब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल और टेबल के बारे में, उसके बाद इलिस्ट्रेशन और चार्ट। तो ये कुछ वैल्यू मैंने लिखी हुई, सेल्समैन, प्रोडक्ट्स और उसके बाद सेल क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये मैंने अब नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें लिखी हैं। आदल ने एक कंप्यूटर सेल किया है, उसके बाद ये मुश्ताक है, इन्होंने ये एक प्रिंटर सेल किया। उसके बाद अली, इसने एक कीबोर्ड सेल किया है। और यहाँ पे सेल्समैन में ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेल्स में भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी सेल हो गई है, या आदल ने अपनी प्रोडक्ट कितनी सेल की है, और उसके बाद टोटल सेल कितनी हुई है। यानी हम किसी भी चीज़ की रिपोर्ट हासिल करने के लिए पावर टेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पावर टेबल किस तरह हमें पूरी रिपोर्ट बताएगा कि एक बंदे ने कितनी कितनी चीज़ें सेल की हैं, टोटल कितना है। तो इसके लिए आपने क्लिक करना है, पावर टेबल पे क्लिक कर दें। जब आप इस तरह क्लिक करेंगे, पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पावर टेबल पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सारी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमसे पूछेगा कि आपने सिलेक्शन कहाँ पे जो टेबल है वो आपने इंसर्ट करना है, जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं। ये रिपोर्ट आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। अगर आपकी सेल्स की शॉप है, कोई चीज़ आप सेल करते हैं और सारी प्रोडक्ट्स लिख लें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं कि आपने एक दिन में कितनी सेल की, किस चीज़ की कितनी सेल हुई, किस सेल्समैन ने कितनी सेल की। तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो अभी मैंने वो हमें पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट लेनी है या इसी शीट पे एग्जिस्टिंग पे आपने वो टेबल इंसर्ट करना है, क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे वो मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जब क्लिक करूँगा तो वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी और ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो इस तरह से टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ फील्ड फ्राम द पावर टेबल फील्ड लिस्ट, यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि किसी भी प्रोडक्ट्स की, किसी सेलमैन की, कोई जो चीज़ें आपने सेल की उसकी रिपोर्ट हासिल करने के लिए हम ये टेबल इंसर्ट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, या चीज़ों की फ़िल्ट्रेशन के लिए हम ये टेबल इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले नंबर पे ये जो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी, चूज़ फील्ड एंड ऐड रिपोर्ट हासिल करने के लिए नीचे ये कॉलम लेबल्स है, उसके बाद फ़िल्टर है, रो है, उसके बाद वैल्यू है। तो आपने करना क्या है, नंबर एक, जो सेल्समैन है उनको आपने कॉलम में लिख देना है, यहाँ से इंसर्ट करके कॉलम में ले जाना है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आपने यहाँ से उठा के रो में इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद बाकी रह जाएगी सेल ये इसमें नंबरिक है यानी कि न्यूमेरिक है, तो या इसको आपने वैल्यू में ले जाना है। सेल को उठा के आपने वैल्यू में रख देना। तो अब ये आपका टेबल रेडी हो गया। ये देखें जो प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर कितने के टोटल सेल हुए हैं, ये 38,000 के। ये देखिए पहला कंप्यूटर एक सेल हुआ था 20 का, और उसके बाद नीचे दूसरी दफ़ा सेल हुआ 18,000 का। तो ये टोटल कंप्यूटर इतने सेल हो गए। और उसके बाद और किसने किए, आदल ने, ठीक हो गया। ये ऊपर वो सेल्समैन आ गया, इधर नीचे रो में वो आपकी प्रोडक्ट्स आ गई, और नीचे ग्रैंड टोटल खुद ब खुद ऐड हो गया, और ख़ुद ब खुद पूरा टोटल आ गया। खुद ब खुद उसने फ़िल्टर कर लिया कि ये जो अफजल ने कितने प्रिंटर कितने सेल किए, या लैपटॉप कितने सेल किए। मुश्ताक है तो इसने कितने प्रिंटर सेल किए हैं। अली तो इसने कितने कीबोर्ड सेल किए। अब ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इन चीज़ों का नीचे आ रहा है, और आखिर पे भी टोटल आ रहा है कि टोटल जो कंप्यूटर इतने सेल हुए हैं, कीबोर्ड इतने हुए हैं, उसके बाद लैपटॉप इतने हुए हैं,
नीचे प्रिंटर इतने में टोटल ये 1,48,150 का आपका सामान सेल हुआ है। ये यहाँ का यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिपोर्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे ये रिपीट हो रहे थे बार बार। आदल बार बार रिपीट हो रहा था, अफजल रिपीट हो रहा था, मुश्ताक रिपीट हो रहा था, तो बड़ा टाइम लग जाता इन चीज़ों को अगर हम अलग-अलग करते। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका था पॉइंट टेबल का। और उसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट टेबल करना है, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और उसके बाद ये खुद ब खुद रेंज आ गई कि यहाँ पे यहाँ तक ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, ये इतनी। तो मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये देखिए खुद ब खुद टेबल जो है इंसर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब जब के आपका टेबल इंसर्ट हो गया तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन बटन है, नीचे मीडियम, लार्ज, डार्क जो भी आपको अच्छा लगे, लाइट, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आप कॉलम फास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, और यानी कि सारी आप यहाँ से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और रो चेंज कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट टेबल का तरीका। एक ये तरीका था इंसर्ट टेबल का। और उसके बाद है इंसर्ट पिक्चर। आप इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक किया, ये पिक्चर पड़ी है, इसको मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। जब इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये पिक्चर आ गई यहाँ पे। आप इसको यहाँ से छोटा कर लें, छोटा करके आप इसको जहाँ भी चाहें फिट कर सकते हैं। तो जब आप पिक्चर स्टाइल पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्चर की आउटलाइन दे सकते हैं, फ़िल्टर, पिक्चर लेआउट, यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट का। जब आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिप आर्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोई क्लिप आर्ट लेना चाहता हूँ तो मैं गो टू पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट कर लूँगा। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये था क्लिप आर्ट, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है शेप्स। शेप में जब शेप पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे शेप्स नज़र आ जाएंगे। ये देखें, एरो की सूरत में, लाइंस की सूरत में, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लैक एरोज़ और इक्वेशन से शेप मैथ के लिए जो होते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें तो इस तरह से प्लस का साइन बन जाएगा। आप ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करें तो वो शेप आपके पास आ जाएगा। जब शेप इस तरह ओपन होगा तो उसके साथ ही ये डिज़ाइन फॉर्मेटिंग शो हो जाएगी सॉरी। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। और उसके बाद ये वर्ड आर्ट का ले सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बैकग्राउंड, बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन था शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट। जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे लिस्ट मिल जाएगी। और लिस्ट किस तरह का आपने आर्ट लेना है, प्रोसेस का लेना है, साइकिल का लेना है। कुछ चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं अब ओके कर दूँगा। तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ से आप उनको टेक्स्ट को डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं कि क्या कितनी की चीज़ें कौन कौन सी हैं। चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए ये हमें स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी जो डिज़ाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइनिंग शो हो जाएगी। अगर आप साइड पे क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी। उसके बाद
अगला ऑप्शन है स्क्रीन शॉट। जब आप स्क्रीन शॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाएगी। ये देखिए, ये मैंने स्क्रीन शॉट लिया और वो खुद ब खुद यहाँ पे तस्वीर बन के उसकी यहाँ आ गया हमारे एक्सेल में। अब आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, तस्वीर एडिट कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। तो ये था स्क्रीन शॉट। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्क्रीन शॉट के बाद कि आप चार्ट्स का, यानी कि आप कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, उसके बाद है स्कैटर, अदर चार्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इन नामों को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कॉलम पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखें चार्ट आ गया, चार्ट शो हो गया। अब आदिल ने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, यहाँ तक उसने यहाँ तक सेल किया है। प्रिंटर इतने सेल हुए हैं, कीबोर्ड इतने थोड़े से सेल हुए हैं, लैपटॉप की ये सेल है। यानी कि वो चीज़ों को वाज़े कर देता है कि आपने कितना काम किया है। अब आप इसके कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। ये था चार्ट। और उसके बाद अगला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये लाइन चार्ट आ गया। वो सारी चीज़ें वैल्यू वही हैं, वो सारी हमें बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कितने की कैसे सेल हुई। उसके बाद है पाई चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नाम आ गया और प्रोडक्ट्स आ गई। यहाँ पे जो चीज़ जितनी सेल हुई उतनी चीज़ें लहदा होगी। उसके बाद बार चार्ट में ये देखिए सबसे ज़्यादा ये सेल हुई है, उसके बाद ये हुई, उसके बाद ये ज़्यादा हुई है, फिर ये। और उसके बाद एरिया में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।